सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान की नाकाम हरकतें। नाकाम हरकतें क्या है कि सारी बातें होने के बाद यानी सब कुछ क्लियर हो गया कि युद्ध विराम हो रहा है, सीज फायर की घोषणा ट्रंप ने कर दी कि अब कोई युद्ध नहीं होगा। उसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला अपने भाषण में कि जिस तरीके की कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हो ही नहीं सकती, उसी तरीके से आतंकवाद की भी पूंछ कभी सीधी हो ही नहीं सकती। यानी आतंकवाद अपनी हरकतों से कभी बाज आ ही नहीं सकता। तो क्या वाकई में पाकिस्तान से कोई भी उम्मीद ऐसी नहीं रखी जा सकती है कि अगर कोई ऐसी ट्रीटी या उससे कोई इस तरीके से बात हो जाती है कि अब वो कोई भी युद्ध नहीं करेगा और उसके लिए वो माफ़ी मांग रहा है, तो क्या इस तरीके का भरोसा उस पाकिस्तान से किया जा सकता है जो ऐसी घोषणा करने के बावजूद भी और एयरबेस के इतने विमान अगर वो हमला कर रहा था, ना गिराता भारत की सेना, तो क्या होता भारत पे, क्या होता नज़दीकी जो पड़ोसी देश हैं वहाँ के, उनके ऊपर क्या होता। तो इस तरीके से वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, अपने पंजे मार ही रहा है। तो उनके पंजों को अब काटना बहुत ज़रूरी हो गया है, नहीं तो वो कितना नुकसान पहुंचाएंगे भारत के और भारत के पड़ोसी देशों को। क्या करेंगे ये, किस समय कौन सा पलटा मारेंगे और पलटी मारकर क्या जो है वो उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो जिस तरीके से 1971 में यानी कि 3 युद्ध जो बड़े बड़े हुए थे, 1947 का हुआ था भारत पाक का युद्ध, दूसरा युद्ध 1947 के बाद में 1971 का 1961 का 65 का हुआ, उसके बाद 1971 का हुआ, उसके बाद 2025 का युद्ध। ये 4 युद्ध ऐसे हैं जो वाकई में बड़े बड़े युद्ध रहे हैं और इन युद्धों को का मुंह तोड़ जवाब जो भारत ने दिया, उसके बावजूद भी इसको समझ में नहीं आता है। वहीं पे जो 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध से यानी कि बांग्लादेश को 16 दिसंबर 1971 को पूरी तरीके से आज़ाद कराया गया था, स्वतंत्र हो चुका था। इसके बाद पाकिस्तानी सेना को ढाका में आत्मसमर्पण करना पड़ा था, माफ़ी मांगनी पड़ी थी कि हाँ कि अब हम इस युद्ध से हार मानते हैं, जिससे पूर्वी जो पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र घोषित किया गया कि ये बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश है, उसको इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था, उससे भी उसको सीख नहीं मिली। उसके बाद 2024 में उसने फिर वही बड़ी गलती दोहरा। जैसे 1971 में जब बांग्लादेश को स्वतंत्र किया गया था, तो उस समय ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया गया था, वैसे ही 2025 में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। क्यों शुरू किया? क्योंकि पहलगाम में जो इन लोगों ने हर महिलाओं की, हर सुहागनी यानी कि औरतों की मांग का सिंदूर जो उजाड़ा, उनकी मांग सूनी कर दी। इस वजह से हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई है महिलाओं की तरफ से, वो हैं कुरैशी यानी सोफिया कुरैशी और वो हैं भूमिका सिंह। इन दोनों महिलाओं ने ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे पूरा पाकिस्तान हिल के रह गया और वो दिल तक छू गई हर महिलाओं को, जिनके मांग का सिंदूर उजाड़ा उन आतंकवादियों ने। तो क्या 6 मई को जो LOC पर अचानक भारी गोला बारूद से पाकिस्तान को भारतीय सेना ने इस तरीके से हिलाया, जिससे कि उनको समझ में आ गया कि हाँ वाकई में पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब, जो पहलगाम में जो गलती की थी उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने ऐसे दिया, जिससे उन्होंने क्या हुआ कि धीरे धीरे पूंछ
राजौरी और कारगिल तक जो उन्होंने अपनी नाकाम जो हरकतें की, ऐसी गड़बड़ियां की कि उसमें अपने ड्रोन भेजे और उनको भारतीय सेना ने मार गिराया। ऐसे हालात बिगाड़ने का उन्होंने जो दुस्साहस किया, उन दुस्साहस को दोनों तरफ के सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की गई उस पर, और युद्ध जो है वो शुरू हुआ। और युद्ध शुरू होने का सिलसिला जो किया इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, उसको ख़त्म करने का जो काम किया वो भारतीय सेनाओं ने किया। वहीं 2000 यानी कि 3 के युद्ध विराम समझौते को भी इन लोगों ने हिला कर रख दिया कि 2003 में इन्होंने जो ऐसी हरकतें एक की थी जिसमें कि इसी तरीके से आतंकवादियों ने लोगों को मारा, निर्दोषों पर गोलियां चलाई थी, तो उस युद्ध को भी पीछे छोड़ दिया 2025 का युद्ध। तो 6 मई को यानी कि रात के 1 से 1:30 के बीच में जो फायरिंग शुरू हुई, उससे पूरा देश इस तरीके से खुश है कि वाकई में हमारे भारत की सेना ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे रही। वहीं सीज फायर तोड़ने पर जो एयरबेस थे उनके, वो कई एयरबेस जो है वो भारतीय सेनाओं ने उनके उड़ाए, जिससे उनके पाकिस्तान के होश फिर से उड़ गए हैं, उनकी नींदें फिर से उड़ गई हैं। यानी उन्होंने सोचा कि सीज फायर के बाद हम ऐसी चाल खेलेंगे बाज वाली जिससे कि भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन कहते नहीं है दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो तुम ही उसी गड्ढे में पहले गिरोगे, बाद में वो गिरेगा। यानी जिस तरीके से तुमने दूसरे के लिए गड्ढा खोदा और उसी गड्ढे में फिर से पाकिस्तान गिर। यहाँ तक कि जो सीज फायर की खबर ट्रंप ने सुनाई, उस पर लोगों में बड़ी नाराजगी है। लोग कह रहे हैं ट्रंप को क्यों बीच में कूदने की ज़रूरत थी, क्यों ट्रंप काजी बन गए। तो भारत और पाकिस्तान जब तैयार हो गए थे, खुद राजी हो गए थे सीज फायर के लिए, तो उसमें ट्रंप ने ऐसी न्यूज़ देकर कि इसको हम रुकवा रहे हैं, सीज फायर से जो है ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, ये युद्ध अब आगे मत बढ़ाया जाए, तो क्यों बने थे ट्रंप काजी। इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के संघर्ष विराम की जो पावर लाइन और टाइम लाइन को जरा समझकर और जरा समझिए अगर, तो उसमें ट्रंप को कूदने की क्या जरूरत थी, ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसी खबर मिलाई, क्या वो अपने आप को हीरो साबित करना चाहते थे। तो पाकिस्तान और भारत के सीज फायर की जो 2 सीन जो खास थी, वो पहला था दंगा यानी कि दगाबाजी और दूसरा था कलाबाजी। तो वो दगाबाजी और कलाबाजी जो सीन थी उसमें से 3 घंटे यानी कि सीन जो दगाबाजी की है वो पाकिस्तान की तरफ से है, कि कलाबाजी जो है वो ट्रंप ने खेली है लोगों का ना, और दगाबाजी जो है वो पाकिस्तान ने की है। तो दगाबाजी क्या की है कि सीज फायर होने के बावजूद भी आखिर उसने सीज फायर को तोड़ा क्यों। यानी सीज फायर होने के कम से कम रात में ही 3 घंटे के बाद ही उसने सीज फायर को तोड़ दिया। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी पाकिस्तान को, जब पूरी बातें हो गई थी कि अब युद्ध नहीं होगा, तो ये आखिर क्यों किया पाकिस्तान ने। तो उसी में ये भी कहा जा रहा है कि जो शरीफ सरकार बस मुखौटा है, यानी कि जो भी अगर कुछ बोलता है, अगर कोई बोलता है, तो जो पाकिस्तान ने कल रात में सीज फायर जो तोड़ा 3 घंटे में ही उसको तोड़ दिया और ये दिखा दिया कि वो कितनी नीचता पे गिर सकता है, कितनी हद तक नीचे जा सकता है। तो उसमें उसका जो डीएनए है वो खुद सामने आ गया कि उसका डीएनए ठीक नहीं है। वो डीएनए जो है वो जो उसका दिखता है, जो दिखाया जाता है वही बोलता है, वह करता नहीं है। वो वाकई में ये दिखा देता है कि हाँ कि ये जो कहा था, जो किया है, वो वाकई में वो उसका झूठी रहता है। तो वहीं पे शरीफ सरकार का बस ये मुखौटा है, लेकिन जो जनरल मुनीर है, तो जनरल मुनीर ही इसमें सुप्रीम है, उसको सुप्रीम कहा गया। तो ये कलाबाजी में वाला जो है तो सीन वो अमेरिका का है,
अमेरिका ने क्या कलाबाजी खेली, मध्यस्थता, यानी कि दोनों में जो सुलह की बात कर रहा है कि हमने सुलह करवा दी है, सीज फायर का क्रेडिट लेने का जो उतावले हो रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो दो मुँहा बातें कर रहे हैं, यानी कि 2 बार फजीयत अपनी करवा चुके हैं। लोगों का कहना है अपने लिए वही है कि वही साबित हो गए कि बैगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी उनकी कंडीशन बन चुकी है। तो अब्दुल्ला की यानी बैगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की जब पाकिस्तान और भारत की दोनों की अपनी अपनी बातें हो गई थी, सीज फायर की बात हो गई, युद्ध विराम की बात हो गई थी, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल था, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्रेडिट लेने के लिए क्यों आगे आए, क्यों उन्होंने कहा कि ऐसा हमने कराया है। तो ऐसी स्थिति बनी तो किस तरीके से बनी, तो सीज फायर का जो टाइमलाइन और पावर लाइन है वो आखिरकार है क्या। तो जब भारत और पाक के बीच सीज फायर और टाइमलाइन और पावर लाइन किस तरीके से हुआ, तो शाम को जब इवनिंग थी उस समय 5:33 हो रहा था, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पाक के सीज फायर वाला ट्वीट आया। ट्वीट आने के बाद भारत के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने ऐलान से पहले ही ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने सब कुछ उन्होंने कराया, ऐसा कहा गया। तो भारत ने इस तरीके से जो किया तो उसके लिए क्या, वहीं भारत ने आधे घंटे के बाद ही ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिसमें उन्होंने ये कहा कि पिक्चर साफ हो चुकी है, पाकिस्तान के DGMO के फ़ोन के बाद पूरा क्लियर हो गया है, सहमति तक वो पहुंच चुके हैं। तो DGMO यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, जो उसका ऑपरेशन करता है, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल जो रैंक पे होता है उसको कहा जाता है। तो DGMO के फ़ोन के बाद सब कुछ क्लियर हो चुका था। उसके बाद ट्रंप ने भले ही सीज फायर की खबर ब्रेक की हो, लेकिन फैसला भारत और पाकिस्तान के स्तर पर हो चुका था। तो इसमें ट्रंप का रोल कहाँ पे आया, जिसमें वही है कि जो कहा जा रहा है कि वो उनको काजी बनने की ज़रूरत क्या थी, लोगों का कहना है। तो अमेरिका सीन में कहीं नहीं था, फिर भी नाम हो रहा है कि ट्रंप। तो जब सीन में ही नहीं था तो सुबह 9 बजे से ही दोनों देशों के बीच जो बातचीत की लाइन खुल चुकी थी, तो उसमें पाकिस्तान के DGMO का फ़ोन भारत आ चुका था, सब कुछ क्लियर हो चुका था। उसके बाद भी भारत और पाक के सीज फायर और टाइम लाइन पर इतना जो बातें की जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच हो चुकी थी, ना कि ट्रंप के बीच। तो अब ये जो बातें हुई हैं तो इसमें जो टाइम यानी स्टार्ट हुआ था वो 9 बजे से स्टार्ट हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के DGMO ने अपना जो बातें थी वो भारतीय समक्ष जो था वो फ़ोन पर किया, उन्होंने अपनी बातें रखी। 9:45 पर उन्होंने जो भी गुस्ताखियाँ की भारत के साथ में, उसके लिए भारत ने तगड़ा जवाब उसको दिया। 5 एयरबेस को तबाह भी किया 9:45 AM यानी कि सुबह के टाइम पर। वहीं 10:50 पर यानी 11:15 बजे सुबह के विदेश मंत्रालय और सेना की जो ब्रीफिंग होती है, पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया और इसकी जानकारी भी उनको दी गई कि हाँ कि ऐसा ऐसा हुआ है। वहीं पे जब 3:35 यानी जब शाम होने का टाइम आया तो पाकिस्तानी जो DGMO थे तो DGMO को फिर अपने भारतीय की तरफ से फ़ोन घुमाते हैं और फिर उन्होंने दोनों देशों को सैन्य संघर्ष रोकने को राजी कर लेते हैं। तो उस पर राजी हो जाते हैं और राजी होने के बाद यानी दोनों देश के जितने भी सैनिक थे उनके तरफ से जो संघर्ष चल रहा था उसको रोकने पर उसको राजी हो जाते हैं।
तब फिर ये बात ही ख़त्म हो गई कि हाँ अब युद्ध विराम हो जाएगा, युद्ध आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। फिर भी 3:50 पर, यानी कि सुबह से जब शाम धीरे धीरे ढलती गई तो शाम होते होते जब 3:50 यानी 3:45 जब बजा, तब भारत और सरकार के जो उनके बीच में जो भी बातें हुई थी उनकी जानकारी आती है। जानकारी आने के बाद किसी भी आतंकी हमले को, युद्ध की हरकत जो है मना किया जाएगा। ऐसा कहा गया कि कोई भी युद्ध नहीं करेगा। उसके बाद 5:33 यानी 5:33 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी भारत पाक के बीच सीज फायर की ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं। और ब्रेकिंग न्यूज़ देने के बाद साथ ही ये भी लिखते हैं कि अमेरिका की जो मध्यस्थता यानी सुलह से ये कार्य हुआ है। तो पूरा क्रेडिट यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया। तो 5:38 पर भाई डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी क्रेडिट ले लिया। उन्होंने बोल दिया कि सीज फायर जो है वो उनकी वजह से हुआ, ये युद्ध उनकी वजह से हुआ, ये सुलह उनकी वजह से हुई। अब युद्ध नहीं होगा, भारत और पाकिस्तान का युद्ध अब लंबे समय तक नहीं होगा। जिस तरीके से 1971 में बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था तब 13 दिन युद्ध चला था, यानी कि 13 डेज का युद्ध ना होके इस युद्ध को हम पहले ही रुकवा देते हैं, यानी कि हम उनको सुलह करा देते हैं। इनका युद्ध होगा ही नहीं, ये बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, यानी कि अब भारत और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त होने की कगार पे आ गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं पे जब 5:38 यानी 5:38 पे यानी पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसाक डार एक पोस्ट पर लिखते हैं, पोस्ट कर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष और विराम पर अपनी सहमति जो है वो बनाने की जानकारी देते हैं कि भाई हम अपनी कंसेंट दे रहे हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। वहीं पे 5:44 पर यानी विदेश सचिव विक्रम मिस्री यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष विराम की जानकारी देते हैं, साथ ही साथ उन ये भी बताते हैं कि सहमति दोनों देशों के DGMO यानी कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री थे, ऑपरेशन कर रहे थे, उनके बीच इस स्तर पर बातचीत हुई। और बातचीत जब होने के बाद जब उनकी बात बनी उसके बाद 8 बजे यानी कि 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ दिया और कश्मीर में गोलाबारी की। और उसके बाद ड्रोन भारत के जो हवाई क्षेत्र का जो वायलेशन कर रहे थे उसमें उन्होंने भारतीय सेना का जवाब जो है वो पूरी तरीके से उनको दिया कि जैसे उन्होंने ड्रोन से यानी कि सीज फायर जैसे ही उन्होंने तोड़ा तो कश्मीर में गोलाबारी की जो उन्होंने कोशिश की कि अब हम जो है हमने तो युद्ध में यानी सुलह कर ली, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। और ऐसा फ़ायदा उठाकर जब उन्होंने सोचा कि हम ऐसा कर देंगे तो उसके लिए उन्होंने यानी कि मुंह तोड़ जवाब दिया भारत की सेना ने। और उनकी जो ये चालाकी जो लोमड़ी वाली वो सोच रहे थे कि हम कर लेंगे और हम फिर से वही है कि वो पीछे से वार करेंगे, तो वो वार उनका खाली गया और उसका मुंह तोड़ जवाब उनको मिल गया। यानी अब वो भविष्य में कभी ऐसी बात अगर करते हैं कि हम माफ़ी मांग रहे हैं या अपने घुटने टेक रहे हैं या हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वही हो गया कि उनके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। जैसा कि योगी जी ने कहा है कि आतंकी की वही है, आतंकी वैसा ही है जिस तरीके की एक कुत्ते की पूंछ होती है वो कभी सीधी हो ही नहीं सकती, वैसे आतंकी है वो कभी सीधा हो ही नहीं सकता, अपनी हरकतों से कभी पीछे हट ही नहीं सकता, वो अपनी हरकतों से बाज आ ही नहीं सकता। यानी उसके जो नस नस में जो चीज़ बसी हुई है यानी कि धोखा देना, तो वो धोखा ही देगा और वो आतंकवाद है तो वो आतंकवाद ही रहेगा। तो इस आतंकवादी से निपटने के लिए पूरा देश, पूरा भारत एकजुट होकर और ऐसे यानी कि पाकिस्तान के आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का पूरा निर्णय कर लिया है। जब तक ये आतंकवाद को जड़ से हटा नहीं दिया जाएगा जब तक ये युद्ध विराम अब नहीं होगा, क्योंकि एक बार कोशिश की और उसमें अगर पाकिस्तान ने धोखा दिया तो उसके धोखे का अब कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत की सेना पूरी तरीके से तैयार है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री।